हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुप्रीम गॉड एम्परर का एपिसोड नंबर 6। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोयेन को यहाँ पर फैंगलिन केव के अंदर से फैंगलिन ग्रास के साथ साथ फेंगटियान पोर्ट भी मिल गया। उस पोर्ट की मदद से तो मोयेन हाई ग्रेड पिल्स को भी आसानी के साथ रिफाइन कर सकता था, लेकिन उससे ये ट्रेजर को लेने के लिए फैंगलिन केव के बाहर शाओ फैमिली के बहुत सारे आदमी खड़े हुए थे। और जैसे ही मोयेन केव के बाहर आया तो इन सब के दरमियान फाइट स्टार्ट होगी और इस फाइट के अंदर ही शाओ फैमिली का यंग मास्टर शाओ यू भी मारा गया। जब ये बात एल्डर शाओ को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए। इसी वजह से तो उसने दाओ और वैंग फैमिली के साथ एक अलायंस बना लिया ताकि वो मोयेन और मू फैमिली को अपने रास्ते से हटा सके। मोयेन को तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो तो अपने काम में मसरूफ एक ऑक्शन को अनाउंस कर देता है जिसमें वो 10 पिल्स को देने वाला था। इन पिल्स को तो हासिल करने के लिए शाओ, वैंग और दाओ फैमिली के एल्डर्स भी वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन इससे पहले कि वो 3rd ग्रेड के पिल की रेसिपी को ले पाते, एक लड़की जिसका नाम था यूनर, उसने 10 लाख की बोली लगाते हुए उस पिल की रेसिपी को ले लिया। ये लड़की असल में यहाँ पर मोयेन के लिए आई थी ताकि वो उसे जान सके, क्योंकि उसके फादर चाहते हैं कि उसकी शादी मोयेन से हो जाए। लेकिन यूनर पर तो शाओमिंग की भी नजर पड़ गई, जिसे तो वो काफी खूबसूरत लगी, इसीलिए तो वो फौरन से उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहने लगा कि तुम मेरे शाओ सेट को ज्वाइन कर लो। लेकिन यूनर की सर्वेंट ने तो उसे अच्छे से धो दिया। साथ ही साथ यूनर उसे कहने लगी, मैं सिर्फ और सिर्फ मोयेन की हूँ, अगर तुमने आइंदा के बाद मुझे हाथ लगाने की जुर्रत भी की तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगी। मोयेन का तो नाम सुनते साथ ही शाओमिंग को बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कसम खाता है कि वो मोयेन को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर मोयेन को देखते हैं जो कि उस स्क्रॉल की डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फिजिकल बॉडी के 9th लेवल पर पहुँच चुका था। साथ ही साथ वो उस डिवाइन एनर्जी को स्टोर भी कर लेता है क्योंकि वो एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ शाओमिंग पर आ गया जो कि अपने पास से एक पिल को निकाल कर देख रहा था। इस पिल का नाम है यिनलिंग, जो कि एक 3rd ग्रेड की पिल थी। ये पिल असल में शाओमिंग को उसके ग्रैंडपा ने दी थी। साथ ही साथ वो उसे नसीहत करते हुए कहते हैं, तुम इस पिल का इस्तेमाल सिर्फ तभी करना जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ना हो। ये सब याद करने के बाद शाओमिंग गुस्से से कह रहा था, ग्रैंडपा मैं आपको ये प्रूव करके ही रहूंगा कि मोयेन तो मेरा ओपोनेंट बनने के भी काबिल नहीं। अब शाओमिंग ने उस पिल को कंज्यूम कर लिया था जिसकी वजह से तो उसकी पावर्स इंक्रीज हो चुकी। इसके बाद तो सीन शिफ्ट होकर यहाँ मोयेन पर आ गया जो कि अपने फादर से मिलने के लिए आया हुआ था। मोयेन यहाँ पर अपने फादर से सवाल करते हुए कहने लगा, फादर क्या आप मुझे बायून सिटी की 4 मेजर फैमिलीज के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के बारे में बता सकते हैं। जिस पर तो उसके फादर उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारी मू फैमिली इंपीरियल कैपिटल मू फैमिली की एक ब्रांच फैमिली है और जहाँ तक मेरा ख्याल है हम जल्द ही उनसे अलग हो जाएंगे क्योंकि मैं अभी स्पिरिचुअल गैप रेलम के 5th लेवल पर हूँ। साथ ही साथ दाओ और वैंग फैमिली भी अपनी नजरें मू फैमिली पर जमाए हुए हैं। अपने फादर की ये सारी बातें सुनने के बाद मोयेन फौरन से अपने पास से उसी डिवाइन एनर्जी को निकालते हुए अपने फादर को दे देता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सके। अब मोयेन का फादर भी उस बोतल को लेते हुए कल्टीवेशन करने के लिए बैठ चुका था और थोड़ी देर ही कल्टीवेशन करने के बाद वो मोयेन से कहने लगा कि इसकी पावर तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। अब तो मैं आसानी के साथ स्पिरिचुअल गैप रेलम के 10th लेवल को भी अचीव कर सकता हूँ। मोयेन अब अपने फादर से कहता है कि फादर प्लीज आप यहाँ पर हमारे लॉयल गार्ड्स और कुछ सर्वेंट्स को बुला दें, मैं उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहता हूँ ताकि हमारी मू फैमिली की प्रोटेक्शन बेहतर तरीके से हो सके। शाओमिंग भी यहाँ अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के बाद मू मेंशन में पहुँच चुका था। इससे पहले कि वो मोयेन तक पहुँच पाता वहाँ पर मू फैमिली के गार्ड्स आ गए जो कि शाओमिंग पर अटैक करते हुए उसे वहीं पर रोक देते हैं। अब उनमें से एक गार्ड शाओमिंग से सवाल करते हुए कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। शाओमिंग भी यहाँ पर उन गार्ड्स की पावर्स को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये सारे के सारे गार्ड तो स्पिरिचुअल गैप रेलम में है, आखिर कब से मू फैमिली के गार्ड्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। अभी वो गार्ड्स दोबारा से शाओमिंग पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर मोयेन भी पहुँच गया जो कि शाओमिंग से कहने लगा, शाओमिंग मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें बेवकूफ समझूं या फिर बहादुर। शाओमिंग तो अब उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगा कि अब मैं स्पिरिचुअल गैप रेलम के 1st लेवल पर हूँ, इसी वजह से तो अब मेरे लिए तुम्हें मारना इतना आसान है कि जैसे एक चुंटी को मसलना। उसकी ये बात सुनने के बाद तो मोयेन अपने सारे गार्ड्स को कहता है कि तुम सब पीछे की तरफ हट जाओ, आज तो मैं और शाओमिंग ही फाइट करेंगे। शाओमिंग तो यहाँ पर मोयेन को तंज करते हुए कहने लगा कि क्या तुम्हारे लिए मिस्किन काफी नहीं है जो कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो। उसकी ये बात सुनने के बाद तो मोयेन को कुछ समझ नहीं आया। वो कहते कि फ्लर्ट, मैंने तो किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया। लेकिन शाओमिंग तो यहाँ पर कुछ
सोचे समझे बगैर ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए विंड ब्लास्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसके बाद तो वो सीधा जाते हुए मोयेन पर अटैक कर देता है। उसके इस अटैक को तो मोयेन ने सिर्फ अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया। ये देखकर तो शाओमिंग काफी ज्यादा शॉक था कि आखिर मोयेन ने ये सब कैसे कर लिया। अब मोयेन भी यहाँ पर एरोगेंटली उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए उसे दूर पटक देता है। शाओमिंग को तो यहाँ अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो कहता है, मैं तो स्पिरिचुअल गैप रेलम के फर्स्ट लेवल पर हूँ, जबकि तुम तो अभी फिजिकल बॉडी रेलम के 9th लेवल पर हो। आखिर तुमने मेरे अटैक को किस तरह डॉज कर लिया? तुम तो मेरे ओपोनेंट बनने के भी काबिल नहीं। ये कहते साथ ही शाओमिंग ने अपनी पावर्स को दोबारा से एक्टिवेट कर लिया, जबकि मोयेन तो उसके इस बात का जवाब देते हुए कहने लगा कि सिर्फ पिल्स का इस्तेमाल करके अपनी पावर्स को इंक्रीज करना मार्शल आर्ट नहीं। ये कहते साथ ही मोयेन ने सुयिन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना दी, जिसे तो वो शाओमिंग की तरफ थ्रो कर देता है। शाओमिंग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी मोयेन ने हवा में जाते हुए 3 और सील्स को बना दिया। ये तीनों सील्स ही अलग अलग थी, जिसमें से पहली सील का नाम है लाइफ और डेथ और सेकंड वाली का नाम था अर्थ डिस्ट्रॉयर, जबकि थर्ड वाली का नाम है हेवनली सील टेक्निक। अब मोयेन इन तीनों की तीनों सील्स को दोबारा से शाओमिंग की तरफ थ्रो कर देता है। शाओमिंग बेचारा जो कि पहले ही बड़ी मुश्किलों के साथ एक ही सील को रोके हुए था, वो इन तीनों सीलों को कैसे ही रोक सकता था और इन तीनों सीलों के अटैक की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। मोयेन अब अपने सर्वेंट से कहने लगा कि इस कचरे को बाहर फेंकवा दो, जो सुनकर तो उसके गार्ड बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अब शाओमिंग तो मू मेंशन के बाहर पड़ा हुआ था, जिसके आसपास भी काफी लोग हैं। तभी वहाँ पर एल्डर शाओ भी पहुँच गए, जो कि फौरन से अपने ग्रैंडसन के पास जाकर कहने लगे, मू फैमिली तो बायून सिटी की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक है। वो इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हैं? उनकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? उन्होंने सिर्फ मेरे ग्रैंडसन की नहीं बल्कि मेरे शाओ सेट की भी इंसल्ट की है। इसके बाद वो अपने ग्रैंडसन को वहीं पर छोड़ते हुए मू मेंशन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर तो मू मेंशन के गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सबको ही दूर पटक दिया। साथ ही साथ वो मोयेन को आवाज लगाते हुए कहने लगा, मोयेन बाहर आओ। उनकी ये बात सुनकर तो मोयेन भी अब बाहर आ चुका। वो यहाँ पर एल्डर शाओ को देखते हुए कहने लगा, एल्डर शाओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मोयेन का ये सवाल सुनते साथ ही एल्डर शाओ कहने लगे, अच्छा तो तुम मुझे जानते हो। मोयेन अब यहाँ पर एल्डर शाओ को तंज करते हुए कहने लगा, आप आउटर शेंगदन सेक्ट के एल्डर हैं। कम से कम आप उन लोगों से तो बेहतर ही हैं, जो कि दूसरों के घरों की छतों को फलांग कर उनके घरों में चोरी छुपे घुस आते हैं। जिससे तो एल्डर शाओ और ज्यादा भड़क गया। वो गुस्से से कहता है, अच्छा तो तुम मरना चाहते हो? ये कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। इससे पहले कि वो मोयेन पर अटैक कर पाता, वहाँ पर मोयेन के फादर पहुँच गए, जिन्होंने तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एल्डर शाओ को पीछे की तरफ हटा दिया। एल्डर शाओ भी मोयेन के फादर को यहाँ पर देखते हुए कहने लगे, मू लिन चैन तुम्हारे सन ने मेरे ग्रैंडसन की इंसल्ट करने की हिम्मत की। अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे सन को क्या सजा दूं? मोयेन का फादर भी अच्छे तरीके से जानता था कि यहाँ पर गलती किसकी है, इसीलिए वो उल्टा एल्डर शाओ से कहने लगे, वो शाओमिंग था जो कि हमारे घर में चोरी छुपे घुसा। शुक्र मनाओ कि हमारी मू फैमिली ने तो उसे बहुत छोटी सजा दी। मोयेन के फादर अभी ये सब कह ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मू फैमिली के गार्ड्स भी पहुँच गए, जिन्होंने तो एल्डर शाओ को चारों तरफ से ही घेर लिया था। उन सब ने जैसे ही अपनी पावर्स को अनलिश किया तो एल्डर शाओ को भी मालूम हो गया कि ये सबके सब वॉरियर्स ही स्पिरिचुअल गैप रेलम के हैं। एल्डर शाओ भी यहाँ पर इन सब से अकेला फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगा, मू लिन चैन तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। बाहर की तरफ यूनर और उसकी सर्वेंट भी ये सब छुपकर देख रही थी। उसकी सर्वेंट यहाँ पर यूनर से कहने लगी, हम तो जैसा मू लिन चैन को समझते थे ये तो उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट निकला। तभी यूनर उसके सर पर एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि बेवकूफ तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब मू लिन चैन का नहीं बल्कि मू येन का किया धरा है। मू लिन चैन को तो 10 साल से भी ज्यादा हो गए इस फैमिली को रन करते हुए, लेकिन आज तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मू येन अब मैं तुम्हारे में और ज्यादा इंटरेस्टेड होती जा रही हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया जहाँ पर किन फैमिली मू मेंशन में आई हुई थी। एल्डर किन यहाँ पर एल्डर मू से कहने लगे कि अगर दाओ और वैंग फैमिली दोबारा से इकट्ठे हो गए तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसी वजह से तो अब हम दोनों को अपने रिलेशन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। इन दोनों फैमिलीज के दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि तभी यहाँ सीन शिफ्ट होकर वैंग फैमिली के यंग मास्टर पर आ गया, जिसने तो अपने सर्वेंट पर ही स्लैश अटैक लगाते हुए उसे दूर पटक दिया। अब वो उसे गुस्से से कहता है कि दोबारा कहो जो तुमने अभी कहा, जिस पर तो उसका सर्वेंट भी डरते डरते कहने लगा, यंग मास्टर ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे आगे से मिली थी। वैंग किंग फैंग तो यहाँ पर
पर भड़कते हुए कहता है कि आखिर मोयेन जैसे ट्रैश को मिस किन जैसे ब्यूटीफुल लेडी कैसे मिल सकती है। मिस किन सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी क्योंकि मैं बायोन सिटी का फर्स्ट जीनियस हूँ। शाओ मेंशन में भी यहाँ इसी बारे में डिस्कशन हो रही थी। एल्डर शाओ यहाँ पर कहता है कि मू फैमिली में वेडिंग होने वाली है और ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उन सबको पकड़ने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस प्लान में दाओ और वेंग फैमिली भी मेरा साथ देंगी। वेंग और दाओ फैमिली के एल्डर्स के यहाँ से जाने के बाद शाओ फैमिली के एल्डर के पास एक बंदा आ जाता है जिसका नाम था गेन यू। एल्डर शाओ अब उससे सवाल करते हुए कहने लगे कि तुम तो इस तरह के मैटर्स में कभी दखल ही नहीं देते, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर तो गेन यू उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि तुमने भी इस बारे में जरूर ही सुना होगा कि मोयेन पहले एक ट्रैश हुआ करता था और अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके पास कोई ना कोई ट्रेजर तो जरूर है। गेन यू की ये बात सुनने के बाद एल्डर शाओ तो अपने मन में कह रहे थे कि ये कमीना तो काफी चालाक है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मोयेन मर जाए, उसके मरने के बाद तुम उस ट्रेजर को ले सकते हो। फाइनली अब मिस किन और मोयेन की शादी का दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। इन दोनों की शादी ही बहुत धूमधाम से हुई और सब के सब गार्ड्स ही अब टल्ली होकर पड़े हुए थे। मू मेंशन की सारी सिचुएशन को देखने के बाद एक गार्ड आकर एल्डर वेंग को बताता है मू फैमिली और किन फैमिली के सारे लोग अब ड्रंक हो चुके। उसकी ये बात सुनकर तो एल्डर वेंग खुश होते हुए कहने लगे आखिर वो दिन आज आ ही गया जब पूरी बायोन सिटी में सिर्फ हमारी वेंग फैमिली ही डोमिनेट होगी। अब हमें जल्दी से मू मेंशन के लिए निकलना चाहिए ताकि हम जाकर मोयेन से उस ट्रेजर को हासिल कर सकें। इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्डर शाओ, एल्डर दाओ, एल्डर वेंग और मू फैमिली के फर्स्ट और सेकंड एल्डर मू मेंशन पहुंच चुके थे। इनके साथ बहुत सारे वॉरियर्स भी थे। इससे पहले कि ये मू मेंशन के और ज्यादा अंदर जा पाते अचानक से इन पर तीरों की बरसात होना शुरू हो गई। एल्डर दाओ को तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है और इसी तरह से इनके काफी सारे सोल्जर्स मारे गए। इसके बाद एंट्री हुई हमारे हीरो मोयेन की जो कि आते साथ ही एल्डर दाओ और एल्डर वेंग को यहाँ पर देखते हुए कहने लगा क्या बात है, आज तो बड़े बड़े लोग हमारे घर आए हुए हैं। मोयेन की ये बात सुनते साथ ही एल्डर वेंग तो गुस्से से कहने लगे तुम कितने कमीने हो, घटिया इंसान, तुमने हमें मारने के लिए ये प्लान किया था। अब एल्डर दाओ आगे की तरफ आते हुए कहने लगे मोयेन आज तुम्हें मरना ही होगा। उसके ये कहते साथ ही एल्डर केन मोयेन के आगे आकर खड़े हो गए। उसकी पावर को देखते हुए तो एल्डर दाओ हैरान होते हुए कहने लगा कि तुम स्पिरिचुअल गैप रेलम के 7th लेवल पर कब पहुँचे। इनका साथ देने के लिए वहाँ पर एल्डर शाओ भी पहुँच गए जो कि आते साथ ही एल्डर केन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर तो एल्डर दाओ भी मोयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन इससे पहले कि वो मोयेन पर अटैक कर पाते उसे बचाने के लिए उसका फादर सामने की तरफ आ गया। जिसके बाद तो एल्डर दाओ और मोयेन के फादर के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई। वेंग किंगफैंग भी यहाँ पर मोयेन को फाइट के लिए चैलेंज करते हुए कहने लगा मोयेन मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। मिस किन यहाँ पर वेंग किंगफैंग को समझाते हुए कहने लगे कि तुम हमारी एकेडमी के एक सीनियर टीचर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर तो वेंग किंगफैंग उसे जवाब देते हुए कहने लगा ये हमारी फैमिली फाइट है ना कि एकेडमी, इसीलिए एकेडमी को इससे दूर ही रखो। मोयेन को आज मरना ही होगा क्योंकि इसने मुझसे वो सारी की सारी चीजें छीन ली जो कि मुझे अजीज थी। मिस्किन तो उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहने लगी वेंग किंगफैंग मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे होगे। जबकि मोयेन को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो मिस्किन को अपने करीब करते हुए कहने लगा मेरी जान तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये कहने के फौरन बाद ही मोयेन ने अपनी सोट को बाहर निकाल लिया ताकि वो वेंग किंगफैंग के साथ फाइट कर सके। इसके बाद इन दोनों के दरमियान ही फाइट स्टार्ट हो चुकी जहाँ पर थोड़ी देर की फाइट करने के बाद अच्छा तो तुम इसलिए इतने कॉन्फिडेंट थे क्योंकि तुम स्पिरिचुअल गैप रेलम में ब्रेक थ्रू कर चुके, लेकिन अभी भी तुम मेरे ओपोनेंट बनने के काबिल नहीं। मोयेन अब अपनी शैडो सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वेंग किंगफैंग पर अटैक किए जाता है जिसे तो वेंग किंगफैंग अपनी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसीलिए वो गुस्से से कहता है कि तुम सोर्ड चलाने में ज्यादा अच्छे हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जीत जाओगे क्योंकि मेरा लेवल अभी भी तुमसे बहुत हाई है। ये कहते साथ ही वेंग किंगफैंग ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। अब वो मोयेन पर लगातार अटैक्स पर अटैक्स किए जा रहा था जिसे तो मोयेन डॉज कर रहा था, लेकिन आखिरकार वेंग किंगफैंग ने उसका गला पकड़ लिया। अब वो मोयेन को एक जोरदार मुक्का जड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मिस किन आ गई जिसने तो अपने आइस क्रिस्टल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वेंग किंगफैंग पर अटैक कर दिया और मिस किन के इस अटैक को डॉज करने के लिए वेंग किंगफैंग को मजबूरन मोयेन को छोड़ना पड़ा। अब मिस किन दोबारा से वेंग किंगफैंग पर अटैक करते हुए उसे कहने लगी तुम इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी इतनी बेवकूफाना हरकतें क्यों कर रहे हो। वेंग किंगफैंग तो उसकी बात को समझने के बजाय उल्टा उससे सवाल करते हुए कहने लगा मिस किन आखिर
तुम क्यों इस जैसे ट्रैश की मदद कर रही हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, आज मैं इसे मार कर ही रहूंगा। ये कहते साथ ही वैंग किंगफैंग ने मिस किन को दूर कर दिया। अब वो अपनी जेट फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मोयेन पर अटैक कर देता है, जिसे तो मोयेन ने अपने एक ही हाथ से रोक दिया और अपने दूसरे हाथ से 8 सील टेक्निक को परफॉर्म करते हुए वैंग किंगफैंग को दूर पटक देता है। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वैंग किंगफैंग तो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर तो एल्डर वैंग फौरन से अपने बेटे के पास आ गए। साथ ही साथ वो मू फैमिली के फर्स्ट और सेकंड एल्डर से कहने लगे, जाओ और जाकर मोयेन को मार डालो। ये सुनकर तो फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर से कहता है कि मैं मोयेन को रोक कर रखूंगा, जबकि तुम जाकर उसे मार देना। फर्स्ट एल्डर अब मोयेन को पकड़ने के लिए जाने ही वाला था कि तभी रास्ते में मिस किन आ गई, जो कि अपने सामने एक आइस शील्ड बैरियर को बना देती है, जिसे तो फर्स्ट एल्डर चाहकर भी पेनिट्रेट नहीं कर पाए। जबकि सेकंड एल्डर यहाँ पर मोयेन से कह रहा था, वो तुम ही थे जिसकी वजह से मैंने मू फैमिली के साथ गद्दारी की, आज तो तुम्हें मरना होगा। अब वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मोयेन को मारना चाहता था। मोयेन ने भी उसके अटैक को डॉज करने के लिए अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया और तेजी के साथ मूव करते हुए सेकंड एल्डर का गला काट दिया, जिससे तो सेकंड एल्डर की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद मोयेन कहने लगा, सेकंड एल्डर आज तक आपने मू फैमिली के बहुत सारे फंड्स को चुराया, साथ ही साथ तुम अपनी फैमिली को छोड़कर दूसरी फैमिली में चले गए। मोयेन अब ये सब यहाँ पर कह ही रहा था कि अचानक से गेन्यू ने उस पर अटैक कर दिया, जिसे तो मोयेन तेजी से मूव करते हुए डॉज कर लेता है। अब मोयेन गेन्यू से सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर तो गेन्यू उसे जवाब देते हुए कहने लगा, वही पर्सन आज जो तुम्हें मार कर जाएगा। लेकिन मिस किन के होते हुए उनके हस्बैंड को कोई चोट कैसे पहुंचा सकता था, इसीलिए वो फौरन से अपनी हेवनली 9 आइस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एक आइस ड्रैगन को समन कर लिया, जिसे तो वो फौरन से गेन्यू पर अटैक कर देती है। लेकिन गेन्यू तो उस अटैक को बड़ी आसानी के साथ डॉज कर गया। मिस किन की यहाँ पर पावर्स देखने के बाद गेन्यू भी कहने लगा, तुम्हारी पावर्स तो काफी ज्यादा रेयर है, तुम्हें तो हमारे सेक्ट में होना चाहिए। उसकी ये बात सुनते साथ ही एल्डर शाओ अपने मन में कहने लगा, ये कमीना क्या कह रहा है। अब वो गेन्यू को चिल्लाकर कहने लगा, बेवकूफ मत बनो, हमारी पहले ही बात हुई थी कि मिस किन मेरी है। जिस पर तो गेन्यू जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम फिक्र ही मत करो, मैं मिस किन को कहीं लेकर नहीं जा रहा, बल्कि मेरा टारगेट तो मोयेन है। मोयेन भी यहाँ पर खड़ा ये सारी बातें सुनने के बाद अपने मन में कह रहा था, शायद ये गेन्यू शैंगदन सेट का कोई एल्डर होगा, साथ ही साथ इसकी कल्टीवेशन भी काफी हाई है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल गैर प्रॉब्लम के 8 लेवल पर है। मुझे जरा संभल कर चलना होगा। जबकि गेन्यू यहाँ पर मोयेन से कह रहा था कि तुम 19 साल तक सिर्फ एक गार्बेज थे और अचानक से तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, तुम्हारे पास कोई ना कोई ट्रेजर जरूर होगा। तुम्हारे पास अभी के लिए 2 ऑप्शंस हैं, पहला कि उस ट्रेजर को आराम से मेरे हवाले कर दो, और दूसरा मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ने के बाद तुमसे उस ट्रेजर को हथिया लूंगा। मोयेन को तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उल्टा वो तो मुस्कुराने लग गया। मिस किन भी दोबारा से यहाँ पर अपनी हेवनली 9 आइस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहने लगी, वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि किसकी हड्डियाँ टूटने वाली हैं। ये कहते साथ ही वो गेन्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई, जबकि मोयेन तो उसे रोकना चाहता था। गेन्यू भी यहाँ पर मिस किन की यह हरकत देखकर हंसते हुए कहने लगा, बच्ची तुम तो मेरी ओपोनेंट भी नहीं। ये कहते साथ ही गेन्यू ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक स्पिरिचुअल लाइन को समन कर लिया, जो कि सीधा मिस किन पर अटैक कर देता है। उसके इस अटैक की वजह से तो मिस किन के मुंह से ब्लड आने लग गया और मिस किन यहाँ पर इंजर्ड होकर जमीन पर गिर गई, लेकिन वक्त रहते ही मोयेन ने वहाँ पर आकर उन्हें बचा लिया। अब वो मिस किन को डांट लगाते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए ये सब करने की। जिस पर तो मिस किन उसे जवाब देते हुए कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें परेशान करें। मिस किन की ये बात सुनते साथ ही मोयेन इमोशनल होते हुए कहने लगा, पागल तुम्हें ये सब फिर भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। गेन्यू तो इन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर कहने लगा, तुम दोनों अपना रोमांस बंद करो और मोयेन तुम जल्दी से उस ट्रेजर को मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा। अगर तुमने मुझे वो ट्रेजर दे दिया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा वैंग और दाव फैमिलीज को मारने में। गेन्यू की ये बात सुनकर तो मोयेन कहने लगा, क्या सच में? जिस पर तो गेन्यू से जवाब देते हुए कहने लगा, हाँ सच में। इसके बाद तो मोयेन ने अपने पास से उसी फेंगटियान पोर्ट को निकालते हुए गेन्यू की तरफ थ्रो कर दिया। ये देखकर तो गेन्यू काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे वो ट्रेजर मिल चुका। लेकिन ये सब तो हमारे मोयेन की एक चाल थी, क्योंकि जैसे ही फेंगटियान पोर्ट गेन्यू के पास पहुंचा तो वो वैसे ही एक्सप्लोइड हो गया। जबकि मोयेन तो वक्त रहते ही मिस किन को लेते हुए साइड पर हो गया था। मिस किन तो यहाँ पर मोयेन से सवाल करते हुए कहने
कहने लगी क्या वो मर गया। मोयेन को भी अभी इस बारे में क्लैरिटी नहीं थी कि गेन्यू मर गया या फिर जिंदा है, लेकिन कमीने लोग आसानी के साथ कैसे ही मर सकते हैं। अचानक से गेन्यू स्मोक से निकलते हुए मोयेन का गला पकड़ लेता है, जिसे तो मोयेन छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि गेन्यू भी यहाँ बहुत गुस्से में आ चुका। वो भड़कते हुए कहने लगा अगर आज मैंने वक्त रहते ही अपनी बॉडी को बचाने के लिए ट्रू एसेंस का यूज ना किया होता तो तुमने तो मुझे मार ही दिया था। मोयेन मैं तुम्हें ये लास्ट चांस दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे बता दो कि वो ट्रेयर कहाँ पर है। मोयेन तो यहाँ पर उसकी कोई भी बात का जवाब ना देते हुए फौरन से अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए गेन्यू पर अटैक करना चाहता था, लेकिन गेन्यू भी ऐसा कहीं होने देने वाला था। उसने मोयेन के अटैक को बीच में ही रोक दिया। उल्टा उसने तो अपने सबसे खतरनाक मूव का इस्तेमाल मोयेन पर कर दिया। ये सब देखते हुए मिस किन तो मोयेन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुकी, जबकि ऊपर की तरफ खड़ी यूनिट की सर्वेंट उससे सवाल करते हुए कहने लगी क्या मोयेन जिंदा बच जाएगा, जिस पर तो यूनर उसे जवाब देते हुए कहती है ये बता पाना तो मुश्किल है। अब गेन्यू यहाँ पर मिस किन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा मिस किन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताकि मेरा यहाँ पर आना फजूल ना जाए। मिस किन का ग्रैंडपा तो ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी पोती गेन्यू के साथ जाए, इसी वजह से वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए गेन्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो गेन्यू पर अटैक कर पाता गेन्यू ने उस पर काउंटर अटैक कर दिया और गेन्यू की पावर ज्यादा होने की वजह से उसका अटैक भी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए तो मिस किन का ग्रैंडपा पीछे की तरफ हट गया। अब गेन्यू भी धीरे धीरे करके मिस किन की तरफ आगे बढ़ने लग गया। ये देखते हुए मिस किन तो उसे कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तभी हम मोयेन को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए हवा में आ चुका था। गेन्यू तो यहाँ पर मोयेन को सही सलामत देखकर हैरान हो चुका था। वो हैरत से सवाल करते हुए कहने लगा तुम अभी तक मरे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो तुम्हें मरना ही होगा। ये कहते साथ ही गेन्यू अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हवा में चला गया और यहाँ पर वो एक स्पिरिचुअल सोर्ड को समन कर लेता है, जिसे तो उसने सीधा मोयेन की तरफ थ्रो कर दिया, जिसे तो मोयेन ने अपने सामने एक शील्ड बैरियर बनाते हुए आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर तो गेन्यू भी बहुत ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुमने मेरे अटैक को कैसे रोक लिया, जिस पर तो मोयेन उसे जवाब देते हुए कहने लगा देखते हैं आज कौन मरेगा। ये कहते साथ ही मोयेन ने वहाँ पर एक ब्लैक होल को क्रिएट कर लिया जो कि गेन्यू को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन गेन्यू को भी इतनी जल्दी अकल कहीं आने वाली थी। उल्टा वो तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से मोयेन पर अटैक्स किए जा रहा था, जिससे तो मोयेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गेन्यू को कैद करके उसी ब्लैक होल में फेंक देता है और इसी के साथ घमंडी गेन्यू का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। ये देखकर तो वहाँ मौजूद सब लोग ही हैरान हो चुके थे कि आखिर मोयेन ने ये सब किस तरह किया, लेकिन एल्डर शाओ को तो अभी भी अकल नहीं आई, इसीलिए तो वो मिस किन का हाथ पकड़ते हुए उसे जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाना चाहते थे। मोयेन जिसने गेन्यू जैसे पावरफुल शख्स को हरा दिया, उसके सामने ये शाओ क्या ही चीज है। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ, मोयेन ने एक स्पिरिचुअल एरो का इस्तेमाल करते हुए एल्डर शाओ को मार दिया। ये देखने के बाद तो एल्डर दाओ और एल्डर वैंग अपने घुटनों पर आ चुके थे, इससे पहले कि मोयेन उन्हें मार पाता। इतनी ज्यादा एनर्जी को लगाने की वजह से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वक्त रहते ही मोयेन के फादर ने उसे संभाल लिया। एल्डर दाओ और एल्डर वैंग के पास एक अच्छा मौका था यहाँ से भागने का, इसीलिए वो यही करते हैं, लेकिन मोयेन ऐसा थोड़ी होने देने वाला था, इसीलिए वो फौरन से अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहने लगा कि इन दोनों को मार दो, जो सुनते साथ ही मू फैमिली के गार्ड्स ने बिल्कुल ऐसा ही किया। यहाँ पर मौजूद सब लोगों का काम तो मोयेन ने निपटा दिया, लेकिन तभी वहाँ पर शेंगदेन सेट का एक पर्सनल डिसिपल आ टपका जिसका नाम था बाई। अब बाई का साथी उससे कहने लगा प्लीज मास्टर हमारी मदद करें, लेकिन बाई तो उसकी मदद करने की बजाय उल्टा उसे ही मारते हुए कहने लगा हमारे सेट में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं। तभी वहाँ पर शेंगदेन सेट से तो और नमूने भी पहुँच गए। ये सब लोग ही असल में यहाँ पर मिस किन को लेने के लिए आए हैं। क्या मोयेन इन सब को रोक पाएगा, क्योंकि उसकी हालत तो पहले ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी। ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।